Ready? Ready? Ready for Girna Zone? Ready Jim for the Corbett. zone. Ready for Jim Corbett. Ready? Yes. Ready, steady and go for Girna Zone, Jim Corbett. चलिए शेर सिंह से मिलके आते हैं। सुबह की जीप सफारी से जिम कॉर्बेट के जीरना जोन की तरफ चल पड़े हैं। जीरना जोन का रास्ता रामनगर के बीच में से निकलता है। सो रामनगर के भीतर से जीरना जंगल की तरफ अब हमारी जीप बढ़ चली है। रामनगर में सड़क के दोनों तरफ आम और लीची के बगीचे हैं और इस समय दोनों ही फलों का सीजन है। सो सारे पेड़ फलों से लदे हुए हैं। हमारे आगे जा रही जीप में से किसी की स्पेक्स नीचे गिर गई है। सो हमारे साथी जल्दी से उसे उठा रहे हैं ताकि किसी और व्हीकल के ऊपर से निकलने पर कहीं चश्मा टूट ना जाए। हमारी साइड पर पेड़ों के झुरमुट के बीच हमें कुछ सियार नजर आ रहे हैं जो इधर उधर भागकर शायद कुछ खाने को तलाश रहे हैं। हाँ वो ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ ये जी का पेड़ है। ये तो पेड़ ही बीहाइव का है। पूरे छत्ते ही छत्ते हैं यहाँ तो, और इसीलिए यहाँ का हनी बड़ा मशहूर है। हाँ जी, ये जो है ना सेमल का पेड़ है मैडम, जानते होंगे सर आप लोग। अच्छा कॉटन जी। ट्री बोलते हैं ना, कॉटन ट्री। हाँ। वो है सर। ओके। जीरना जोन की एंट्री ढेला गेट से होती है। ढेला जोन की सफारी के लिए हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। फिलहाल जीरना जोन जा रहे हैं। इस समय सड़क के दोनों ही तरफ ढेला जोन है। जीरना जोन का रास्ता आगे जाकर शुरू होगा। ये जो रोड आप देख रहे हैं ना सर, जी ये पहले इसमें गांव था आगे, जी। उस गांव को पूरा शिफ्ट कर दिया थी ना, और ये अब ये रोड को कंट्रोल कर दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। इसको कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं जाएगा। ओके। तो मतलब जब यहाँ रहते थे तो उनको खतरा नहीं लगता ऐसे जंगल के बीच में रहना? बिल्कुल हुआ। इसके अंदर करीबन 3 गाँव थे, लालडांग, गुटगिरो और ये जो आपका ये जो अभी दिखाई दिया आपको है ना जी। इसलिए जब खतरा बढ़ा तो जी इनको बाहर शिफ्ट करना पड़ा। बारिशों के दिनों में तो ये सारा एरिया पूरा बिल्कुल जी, बिल्कुल बंद हो जाता है। अच्छा, एक मूवी शूट हुई थी ना अजय देवगन की यहाँ पे। वो यहाँ पे नहीं हुई, उसके आउटर एरिया। अच्छा, आउटर एरिया में हुई थी। तो नाम मुझे नहीं याद। काल, हाँ काल। वो मूवी देख के डर सा लगता है। उसका कोई वाइल्ड लाइफ मैसेज नहीं है ना। हाँ हाँ। तो ये वो कॉर्पोरेट का बिजनेस उसमें जनरेट किया। हाँ। जंगल के अंदर मूवी नहीं बनती, वो भी नहीं। मतलब परमिशन ही नहीं मिलती। नहीं, वो भी नहीं। हमारी जीप दोनों साइड मिट्टी के टीलों के बीच सड़क से निकल रही है। जीरना जोन की शुरुआत में यहाँ पर काफी सारे लंगूर नजर आ रहे हैं जो कि इधर उधर धमाल मचा रहे हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 250 टाइगर्स हैं और जीरना जोन में तकरीबन 8 से 10 हैं। यहाँ पर पेड़ों के झुरमुट के बीच वो एक हाथी नजर आ रहा है। हमारी तरफ उसकी पीठ है। लगता है कि वो कुछ खाने में मस्त है, सो उसे मस्त ही रहने देते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जंगल डेंस होता जा रहा है। हम दोनों तरफ खड़ी झाड़ियों के बीच नजर टिकाए हुए हैं, शायद कोई जीव हमें नजर आ जाए। जीरना जोन के जंगल में चीतल, नीलगाय, स्लोथ बियर, वाइल्ड एलिफेंट्स, टाइगर्स और डियर्स की पॉपुलेशन तो काफ़ी ज़्यादा है। वो सामने हमें काफ़ी सारे हिरणों का झुंड नज़र आ रहा है। गाइड ने हमें बताया कि ये टाइगर का हंटिंग एरिया है।
आगे बढ़ते हुए इस एरिया में गाइड ने गाड़ी रोक दी है। यहाँ पर टाइगर के पंजों के निशान दिखाई दे रहे हैं। वो हमारे आने के कुछ वक्त पहले ही इस एरिया से निकला है, सो उम्मीद करते हैं कि आगे टाइगर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पंजों के निशान देखकर हमारी उत्सुकता काफ़ी बढ़ गई है। देखते हैं उसका दीदार हम कर पाते हैं या नहीं। यहाँ कुछ लग रहा है, काफी सारे धीरे धीरे बोलना। हम लोग क्या है? क्या है कुछ, वो वाटरफॉल है ना, वाटरफॉल। वो तो पीकॉक है ढेर सारे, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर खड़ी जीप में से कुछ साथियों का कहना है कि वो सामने झाड़ियों में टाइगर है, परंतु हमें तो वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे। कहाँ? आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, आने दो आने दो आने दो। वो बैठ गया, हटाना मत, गाड़ी हटा मत। गाड़ी में खड़ा होगा वो, खड़ा होगा वो, खड़ा होगा वो। तो कितना रफ को चला रहा है। इस तरफ, जान दे। अच्छा इस तरफ आया है ना, सबको जाने दो। हाँ किसी को पता नहीं है, उधर चले गए। जाने उनको उधर से दिख रहा है शायद। आप सब रहने दो, आप जाने दो। हाँ जाने दो, सबको जाने दो। जूम कर सीमा। किया हुआ है पर वो अभी और जूम नहीं हो रहा। उठेगा वो टाइगर बैठा हुआ है, देख लेना। ये जो है ना, ये जो ग्रीन सा पैच है, पीछे बोले जा। हाँ वो टाइगर है, वो उसी को देख रहे हैं, वो पानी के पास आ रहा, रुक जाओ थोड़ा। वहाँ से व्यू अच्छा है, उनको उधर से दिख रहा है। पीछे कर। उनको व्यू अच्छा है वहाँ सर वो वहीं पे बैठा है टाइगर। उनको वहीं से व्यू अच्छा है। आज आप सर आपने गजब कर दिया। ले फोन। यहाँ से क्लियर नजर आएगा पूरा। आ गया। तो बैठा था, वहाँ बैठा था ना, सर वो वहीं पे टाइगर, वहीं पे। ये तो बैठा हुआ है। अरे रुको। वो उसकी शक्ल दिख रही है, इधर देख झाड़ियों में, वो इधर सामने वो बैठा हुआ है। वो बैठा है। देखा? रुको थोड़ा बैठा हुआ है। थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा आगे कर लो। फेस नजर आ रहा है, थोड़ा आगे ये कर रहा, लो। ये रहा सामने। हाँ। जूम कर सीमा, जूम जूम कर। किया हुआ है, यहाँ से बस जूम कर। और जूम नहीं हो रहा। देखो आप सीट के ऊपर खड़े जाओ मैडम। सीट पे खड़े हो जाओ। दिख रहा है, शक्ल दिख रही है उसकी, पर अरे आगे मत लगा मुकेश यार। पीछे कर। पीछे कर। कहाँ खड़ा हुआ है? हाँ वो जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, वो इतना शोर हो गया ना। थोड़ा सामने आ जा। उसको मेरा ख्याल है इधर ही आना है, इस तरफ ही आना है। पानी पीने आया होगा। वैसे वो मुझे लगता है इधर ही आएगा। पानी यार वो इंजर्ड हो गया। क्या हुआ? कहाँ पर है? दूर है मैडम, दूर है, रहने दीजिए, नहीं दिखेगा। टाइगर डियर वाटर साइड दिखा ना। वाटरफॉल के पास है डियर।
तो टाइगर ने उसको मारा है। वहीं बैठ गया झाड़ियों में। दिखा दिखा दिखा, उस झाड़ी में पीछे है। झाड़ी के पीछे थोड़ा सा जरा दिख जाए। आगे 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 आगे, हाँ हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, मूवमेंट कर रहे हैं। वो जा रहा है। हाँ जा रहा है, इधर आ जाए तो अच्छा है। वो झाड़ियों के भीतर चला गया है। सो कुछ देर इंतजार करके अब हम आगे बढ़ चले हैं। इस एरिया के पीछे की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि वहां से नजदीक से देख सकें। डेला जोन की एंट्री पर बाइनोकुलर्स मिल रहे थे, पर हमने नहीं लिए। मुझे लगता है कि शायद उससे और भी अच्छे से देख सकते थे। जिम कॉर्बेट के सफारी जोन्स में से बिजरानी जोन और डिकाला जोन की जीप और कैंटर सफारी के व्लॉग हमारे YouTube चैनल पर पहले से ही अपलोडेड हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। So finally टाइगर नजर आ ही गया। टाइगर नजर आ गया। तो सुबह जल्दी उठना जो है वो सक्सेसफुल हो गया। चलो। यहाँ पर आगे काफ़ी सारे डियर बारहसिंगा नज़र आ रहे हैं। सो गाड़ी रोकती है। इस जोन में चारों तरफ काफ़ी हिरन नज़र आ रहे हैं। टाइगर के लिए खूब सारा भोजन है। जीरना जोन का एरिया शिवालिक रेंजेस का है। ऊपर हिल्स पर भी काफ़ी जीव जंतु हैं। हम तो जो रास्ता सड़क का है उस पर ही हमें जो जीव नज़र आएंगे सिर्फ उन्हीं को देख सकते हैं। सामने खुले मैदान में एक हाथी महावत के साथ नजर आ रहा है। ये पालतू हाथी है जो कि चारा लेने जा रहा है। अब हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। चलो कुछ वक्त चाय के साथ जंगल के बीच बिताते हैं। और जिस एरिया में हम बैठे हैं यहाँ पर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग है ताकि मतलब है तो हम जंगल के भीतर ही ना, तो कोई भी जंगली जीव आ सकता है। यहाँ के हाथी बड़े वाइल्ड है। सो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे हाथी मिले, पर टाइगर तो जरूर देखना था और वो दिख भी गया, मजा आया। और अगर जीप लोग कम होते, जीप का शोर ज़्यादा ना होता तो वो थोड़ा बाहर ग्राउंड में आ जाता। वहाँ से दूर एक उन्होंने दिखा रहे थे, मुझे अच्छे से पता नहीं चला कि एक हिरन भी मारकर उसने पानी की तरफ, इंजर्ड हिरन था, तो हो सकता है उसने शिकार किया हो लेकिन अभी खाया नहीं उसको। नहीं, तब मुझे नहीं लगता जब ड्रोन टैक्सी शुरू होगी कि आपके जंगल वाले एरिया में आपको ये नो फ्लाई जोन होगा, वो नो फ्लाई जोन होगा। ऐसे नहीं करेंगे। अगर इन जंगली जीवों को यहाँ भी जीने ना दिया, हम लोग भी आते हैं तो ये डिस्टर्ब तो होते होंगे ना। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में कुछ कमरे भी हैं। यहाँ पर टूरिस्ट पहले से बुक करके रात जंगल में बिता सकते हैं। जिम कॉर्बेट में सफारी साल में जून एंड से अक्टूबर एंड तक के लिए बंद रहती है।
बिजरानी जोन, टिकाला जोन और झीरना जोन जिम कॉर्बेट के मेन जोन्स हैं। अभी करजिया और ढेला जोन विजिट करना बाकी है। अब झीरना जोन से हमारी वापसी शुरू हो गई है। मौसम सुबह गर्मियां होने के बावजूद ठंडा था, लेकिन अब सूरज की तपिश से मौसम नॉर्मल हो गया है। हम पिछली बार सर्दियों में सफारी के लिए आए थे और सुबह की सफारी में कैसे इतने कपड़े पहनकर भी हमारी कुल्फी जम गई थी, ये तो हम ही जानते हैं। सर्दियों में दोपहर की सफारी ही बेस्ट है। इतना जैसे वैसे ये एकदम देखो कितना टेंस है। ये जो तो यहाँ पे छुपने के भी काफी हद तक चांसेस हो जाते हैं जो सेंटर है ना, उसका बेस्ट वो ये बहुत सर्दी लगती है तो ये कहाँ, ये ऐसे इन सब के नीचे सो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। टाइगर को सर्दी लगती है? नहीं, नहीं। वो हॉट प्लेटेड है, हेयर कोटेड है, कार्बन बोला था ना, हाँ हाँ। तो ज़्यादा लाइक अब हम ऐसे करते हैं, अभी रिजॉर्ट जाते हैं और फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट करके हाँ, फिर हम जाएंगे गिरजिया टेम्पल, म्यूजियम। हाँ, और म्यूजियम फिर और देखते हैं हॉट एयर बैलून अगर राइड मिलती है तो एक राइड भी करते हैं। वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। वापसी में हमें कई सारे लंगूर काफी बड़े साइज के दिखाई दे रहे हैं। कॉर्बेट के जंगलों में वाइल्ड एलिफेंट्स को छोड़कर कोई भी प्राणी किसी को भी परेशान नहीं करता। हाँ, हाथी पीछे पड़ सकते हैं। रिजॉर्ट से मैंने ला महिंद्रा रिजॉर्ट से मैंने ये टाइगर की टी शर्ट परचेज की है। सो टाइगर को पहना भी हुआ है तो टाइगर हमें दिख भी गया, हमें निराशा नहीं हुई। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।